बुलडोजर है ब्रह्मोस जैसा, मतलब अन्याय का खात्मा। लखीमपुर खीरी का मुस्तफा, गंदी हरकत पर बुलडोजर चला। 8 साल की बच्ची से छेड़छाड़, पीले पंजे से हिसाब। फर्रुखाबाद में छात्रा से गैंगरेप, बुलडोजर से दुकानें मटियामेट। रेप के बाद वीडियो बनाया, शिबू सलमान अनस पर धावा। योगी का फरमान साफ साफ, बुलडोजर ही गुनाह का जवाब। जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, बुलडोजर एक्शन उनकी शासन की पहचान बन गई है। बुलडोजर के नाम से बड़े अपराधी खौफ खाते हैं। अब योगी ने बुलडोजर ब्रह्मोस मिसाइल को एक जैसा बताया। योगी ने कहा कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। योगी ने कहा कि ब्रह्मोस भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक है, जिससे देश के दुश्मन भय खाते हैं। योगी ने देश के दुश्मनों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी ने भारत के आन बान और शान पर गुस्ताखी करने का प्रयास किया तो दुश्मन को उसी के ठिकाने पर जाकर मारेंगे, और ऐसी मार मारेंगे कि वो चिल्लाता हुआ दिखाई देगा। बुलडोजर को उन्होंने उत्तर प्रदेश की प्रगति और ताकत का प्रतीक बताया। योगी ने कहा कि बुलडोजर अवैध निर्माण गिराने के साथ साथ माफिया प्रवृत्ति को भी कुचलता है। योगी बुलडोजर को यूपी की प्रगति का प्रतीक बता रहे हैं, उसकी एक झलक देखने को भी मिली। यूपी के लखीमपुर खीरी में 6 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी के आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। पुलिस ने इस मामले के आरोपी सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया। उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही सद्दाम जिस नाई की दुकान पर काम करता है, प्रशासन ने उसे बुलडोजर से गिरा दिया है। ये मासूम अपनी मां की दुकान पर गई थी। उसकी मासूमियत का फायदा उठाते हुए सद्दाम ने उसके साथ छेड़खानी की। जब मां दुकान पर आई तो बच्ची ने सारी बात मां को बताई। इसके बाद मां ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। वहीं गुस्साए लोगों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। लोगों की नाराजगी के बाद प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा और सद्दाम की दुकान को जमींदोज कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। क्या नाम है आपका, क्या प्रकरण हुआ है? मेरा नाम पुनीत गुप्ता है और प्रकरण ये है कि यहाँ पे नगर पालिका रोड के सामने यहाँ पे एक नाई की दुकान है, जिसपे लड़का काम करता था, सद्दाम हुसैन नाम था। बीते 2-3 दिनों से सद्दाम हुसैन एक 8 साल की बच्ची, जिनके पोस्ट में कॉस्मेटिक की दुकान है, वहाँ पे लल्लू नाम के व्यक्ति, इनकी बेटी है 8 साल की। उस बेटी को उसने गलत तरीके से छुआ और उसके बाद वो प्रकरण 2-3 दिन हो जाता रहा। कल बेचारी बेटी जो परेशान हो गई, उसके कई जगह पे छुआ गया, तो बेचारी रो के उसने बताया अपने मम्मी पापा को कि मम्मी पापा मेरा ऐसा हुआ है और आप दुकान हटाइए यहाँ से। तब यहाँ पे आके हिंदुओं को पता चला, जाके उन्होंने फिर हंगामा किया। उसके बाद हम लोग कोतवाली गए। उसके बाद उस लड़के को, जो कि मुस्लिम था, और उस लड़के को पकड़ा गया। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और उस पर विधिक कार्रवाई की गई, जो कि अभी भी कोतवाली में इसमें FIR वगैरह हो चुकी है। और उसके बाद आज जो कार्रवाई हो रही है, उस बंदे की दुकान को हटाया जा रहा है बुलडोजर के थ्रू। वहीं यूपी के फर्रुखाबाद में भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। यहां प्रशासन ने गैंगरेप के आरोपियों के अवैध कब्जे को हटाया है। उनकी अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला है। उन तीनों आरोपियों शिबू सलमान और अनस के खिलाफ एक कोचिंग छात्रा को नशीला पदार्थ पिलाकर गैंगरेप करने और वीडियो बनाकर धमकी देने का आरोप है। मामला 5 महीना पुराना है। सितंबर 2025 में हुई इस वारदात के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया था। बाद में पुलिस जांच में पता चला कि आरोपियों ने सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण पर अवैध रूप से प्रॉपर्टी बनाई है। इसके बाद बुलडोजर चलाने का फैसला हुआ। इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात थे। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के शासन के स्पष्ट निर्देश हैं। उसी क्रम में कंपिल में 3 जगहों पर जो ग्राम सभा की जमीन, नगर पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा करके बाउंड्री बनाकर, दुकान बनाकर, कंप्यूटर सेंटर बनाकर कुछ लोग अवैध कब्जा किए थे और कुछ सामाजिक रूप से निंदनीय कार्यों में मिलित थे। उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में FIR भी दर्ज हुआ है और ये दंडात्मक कार्रवाई भी की गई है।
हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस खबर पर जुड़ गए हैं। विशाल, न्याय का प्रतीक अदालत होनी चाहिए या न्याय का प्रतीक बुलडोजर होना चाहिए? इस वक्त जिस तरह से बुलडोजर ब्रांड तैयार हो रहा है, कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं। देखिए मीनाक्षी, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया सकता है कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की 2017 से सरकार आई है, तब से लगातार बुलडोजर का इस्तेमाल माफियाओं के हौसलों को तोड़ने के लिए, अवैध कब्जों को हटाने के लिए और दुर्दांत अपराधियों पर लगातार कार्रवाई करने के लिए किया जा रहा है। और इसी क्रम में अगर लखीमपुर खीरी की घटना की बात कर लिया जाए, जहां एक मासूम के साथ छेड़छाड़ का आरोपी के घर पर बुलडोजर चलता है, वहीं फर्रुखाबाद में जो गैंगरेप के आरोपी होते हैं उनके घर को भी बुलडोजर जमींदोज करता है। और जांच में मीनाक्षी ये पाया गया था कि जो दुकान तोड़ी गई लखीमपुर में या जो अवैध कार्रवाई के खिलाफ कार्रवाई हुई है फर्रुखाबाद में, दोनों ही जगह आरोपियों के जो घर है, जो दुकान है, वो अवैध कब्जे करके बनाई गई थी, सरकारी जमीन पर बनाई गई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की है, बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, सरकार ने, प्रशासन ने की है। और सरकार का हमेशा ये मत होता है कि अगर इस तरीके की कोई भी कार्रवाई होती है तो उसका सीधा व्यापक पैमाना होता है कि अगर आपने किसी भी जमीन को गलत तरीके से कब्जा किया है तो सरकार के पास ये विशेषाधिकार होता है कि आपकी ऐसी प्रॉपर्टीज को वो जमींदोज कर सकती है। रही बात इस पूरे मामले की कोर्ट में जाने की, तो सरकार हर मामले को कोर्ट में अपनी पैरवी करती है, हर मामले को कोर्ट में लेके जाती है, लेकिन चूंकि ये सरकार का विशेषाधिकार होता है कि बुलडोजर पर कितने भी सवाल क्यों ना खड़े हो जाएं उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये योगी का बुलडोजर है, ये अवैध अतिक्रमण पर चलता है और उस कब्जे को छुड़ाने में कामयाब भी होता है।